अच्छा, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं जेनेटिक्स के चैप्टर को। इसमें हमने लास्ट वीडियो में मेंडल का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था। अभी मेंडल का सेकंड लॉ पढ़ते हैं, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि मेंडल ने फर्स्ट लॉ में एक एक करैक्टर को पढ़ा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाया इसने, मतलब जैसे सीड कलर को पढ़ा या टॉल है या डॉर्फ है, मतलब एक एक करैक्टर को पढ़ा। अभी इसमें वो क्या करेगा, दो करैक्टर्स को एक साथ पढ़ेगा। ठीक है, एक प्लांट है उसके दो करैक्टर लेंगे और दूसरा प्लांट है उसके भी दो करैक्टर लेंगे, उनको फिर कंबाइन पढ़ेंगे और उनको आपस में क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो अच्छा, इसने क्या किया कि सिंगल ट्रेड था लास्ट एक्सपेरिमेंट में। अब क्या इन्वॉल्व होगा, दो ट्रेड्स, मतलब दो करेक्टर इन्वॉल्व होंगे और टू ट्रेड इनहेरिटेंस पैटर्न टू फाइंड इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स ऑन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिफरेंट ट्रेड की इनहेरिटेंस कैसे होगी, दो एक साथ। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, दो ट्रेड्स हैं तो क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। इससे जो रेशो हमें मिलेगा हम पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे डाई हाइब्रिड रेशो। मेंडल ने क्या चूज़ किया, एक टॉल पी प्लांट चूज़ किया जिसकी राउंड सीड था। ठीक है, टॉल प्लांट था और राउंड सीड था। दूसरा प्लांट क्या था, डॉर्फ, मतलब छोटा प्लांट था और रिंकल्ड सीड था, मतलब झुर्रियों वाला सीड था, स्मूथ नहीं था। ठीक है, डॉर्फ पी प्लांट और रिंकल्ड सीड, तो दो करैक्टर हैं, टॉल और राउंड सीड है। और इसका डॉर्फ है, डॉर्फ होगा तो हम इससे कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट होता है जो टॉल होता है, तो डॉर्फ को हम फिर स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा, जिस लेटर से हम डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं रिसेसिव को, उसी लेटर के स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो यहाँ राउंड कैपिटल आर है और ये डोमिनेंट है, तो जो हमारे पास रिंकल्ड है उसको हम स्मॉल आर से शो करेंगे। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद इसने क्या देखा कि F1 जनरेशन में जो है वो टॉल और राउंड ही आए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसमें भी जो डोमिनेंट करैक्टर था F1 जनरेशन में वही आ रहा था। फिर जब F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई तो न्यू कॉम्बिनेशन भी हमें ऐसे कॉम्बिनेशन में मिले जो कि पेरेंटल नहीं थे। मतलब क्या, देखें यहाँ टॉल और राउंड हमने एक कॉम्बिनेशन लिया, दूसरा कॉम्बिनेशन हमने डॉर्फ और रिंकल लिया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में मिलेंगे कि टॉल और रिंकल हो जाए। ठीक है, यहाँ से एक टॉल आ गया, यहाँ से रिंकल आ गया। और ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास डॉर्फ और राउंड हो जाए, मतलब जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं थे वो भी हमें मिलेंगे और जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो भी हमें मिलेंगे। तो हम अभी देखते हैं ये क्रॉस कैसे होता है, कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, अब क्या किया इसने, P1 मतलब जो पेरेंट्स लिए इसने वो क्या है, टॉल और राउंड है, और जो दूसरा है वो डॉर्फ और रिंकल्ड है। ठीक है, तो टॉल राउंड मैंने बताया था कि दो कैरेक्टर हर ट्रेड के लिए दो जीन्स होती हैं, दो लील्स होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मिसाल के तौर पर ये हेयर कलर है, अगर मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम, कोई भी क्रोमोसोम है आप 8 ले लें, तो यहाँ अगर हेयर कलर मौजूद है तो ये हो सकता है फादर से आया हो, और मदर से जो आए उसके लिए भी हेयर कलर मौजूद होगा, ये मदर से आए। तो हर करेक्टर के लिए दो जीन्स या आप कह रहे हैं दो अलील्स मौजूद हैं। तो ऐसे ही अगर टॉल है तो दो टी आएंगे क्योंकि एक टी फादर से आया होगा, एक मदर से, और ऐसे ही राउंड के लिए दो आर आएंगे, और इसको हम इसके स्मॉल लेटर से करेंगे, डॉर्फ के लिए दो टी स्मॉल वाले और रिंकल के लिए दो आर स्मॉल वाले। ठीक है, अब इसमें गैमेट कैसे बनते हैं, देखें गैमेट जो है, अब दो करैक्टर ले रहे हैं तो एक टी यहाँ से आ जाएगा और एक आर आ जाएगा, और एक टी स्मॉल टी यहाँ से एक आर आ जाएगा। ये एक्चुअली आपस में क्रॉस हो रहे हैं, वैसे ही जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बन रहा था, मगर सारे एक जैसे बनेंगे। देखें अब टी आर आर है, तो अब जितने भी यहाँ से एक टी आएगा, यहाँ से आर आएगा, और यहाँ से टी आएगा, यहाँ से जितने भी आप गैमेट्स बनाए तो एक ही जैसे बनेंगे। तो उन्होंने एक ही कैपिटल टी और कैपिटल आर का गैमेट ले लिया। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर आप देखें एक टी आएगा और एक आर आएगा, अगर दोबारा गैमेट बनाए दूसरा टी आएगा आर आएगा। तो आप अगर गैमेट्स बनाते जाएँ, जैसे अगर पहले टी को आप सेलेक्ट कर लें, उसको दोनों आर से रैक करा दें तब भी ये वाला आएगा, फिर दूसरी टी को सिलेक्ट करके दोनों आर से रैक करा दें तब भी यही आएगा, ऐसे 4 गैमेट बन जाएंगे। तो अगर आप जितने भी गैमेट बनाए तो एक ही ऐसे बनेंगे। तो उन्होंने सिंपली क्या किया, एक गैमेट ले लिया जो कि एक जैसे बनना है सारे, तो कैपिटल टी और कैपिटल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर, इसको रैक करा दिया तो क्या बनेगा, वही जैसे हमें पता है सब मर्ज हो जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो डोमिनेंट हमेशा शो होता है, तो क्या होगा, ये टॉल होगा और क्या होगा हमारे पास राउंड होगा। ठीक है, ये इसका फिनोटाइप मतलब दिखेगा। जीन तो ऑल्दो इसके पास जीन मौजूद है डॉर्फ होने की और रिंकल्ड होने की, मगर ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है तो वो छुप जाएगी। तो F1 जनरेशन में तो हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम F1 जनरेशन को ज़ाहिर है सेल्फ फर्टिलाइज़ कराते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी देखा, अब F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज़ कराएं तो इसी जैसे एक और लेना पड़ेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हमने ले लिया, देखें ये वाला, ये दो एक जैसे ले लिए, एक को आप मेल से कंसिडर कर लें, एक को फीमेल कंसिडर कर लें। जब इसके गैमेट बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, देखें ये है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो एक टी को सिलेक्ट करें, टी को ये आर से रैक करा दें, कैपिटल टी और आर बन जाएगा। ऐसे ही इसी टी को दूसरा आर छोटे वाले आर से रैक करा दें तो कैपिटल टी स्मॉल आर। अब ये वाला हो गया। अब स्मॉल टी को लें, कैपिटल आर से रैक करा दें, ये क्या हो जाएगा, टी और कैपिटल आर। ऐसे ही स्मॉल टी को लें और स्मॉल आर से रैक करा दें, और स्मॉल टी और स्मॉल आर। तो अगर आप ये देखें तो ऐसे ही बन रहे हैं, मतलब आप यहाँ से एक टी को ले रहे हैं और दोनों आर वाले से रैक करा रहे हैं, फिर दूसरी टी को ले रहे हैं दोनों आर से रैक करा रहे हैं। तो ऐसे गैमेट दोनों क्योंकि एक ही जैसे हैं तो एक ही जैसे गैमेट बनेंगे। तो ये हो गया आपके पास गैमेट्स बन गए
F1 जनरेशन के बाद अब इनको आपस में आपने क्या कराना है, सेल्फ फर्टिलाइज़ कराना है। तो आप किसी को भी मेल कंसिडर कर लें, किसी को भी फीमेल कंसिडर कर लें, और एक को एक साइड पर रख दें और दूसरे को आप दूसरी साइड रख दें। तो इससे क्या होगा, ये देखें इन्होंने बिल्कुल वैसे किया कि कैपिटल टी कैपिटल आर ये वाले जो सारे हैं यहाँ आ गए और ये वाले सारे यहाँ आ गए, ठीक है। तो अब जब रैक कराएंगे आप इसको, तो ये कैपिटल टी कैपिटल आर यहाँ से, कैपिटल टी कैपिटल आर यहाँ से, ये तो टॉल राउंड आएगा। ऐसे ही कैपिटल टी कैपिटल आर यहाँ से और कैपिटल टी स्मॉल आर यहाँ से, तो एक स्मॉल आर ऑल दो आ रहा है मगर कैपिटल आर भी मौजूद है, तो ये भी टॉल राउंड होगा। सिमिलरली आप इसको जब रैक कराएंगे तब भी क्या आएगा, टॉल राउंड आएगा। ऐसे ही आप इसको जब रैक कराएंगे तब भी ये क्या आएगा, टॉल राउंड आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टॉल राउंड। अब तक इस लाइन में 4 हो गए, टॉल और राउंड, ठीक है। अगली लाइन में देखते हैं भाई, इसमें क्या है, ये वाला भी टॉल राउंड है, आप चेक कर लें। तो ये एक इसमें भी टॉल राउंड हो गया। अब यहाँ अगर आप चेक करें तो ये आ रहा है कैपिटल टी तो आ गया मगर दोनों स्मॉल आ रहा है इस जगह पे। तो टॉल और रिंकल ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं था, ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं था। तो एक हमें ये मिला। उसके बाद टॉल अराउंड हमें यहाँ पर दोबारा मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद टॉल और रिंकल हमें यहाँ दोबारा मिल रहे हैं, दोबारा वो कॉम्बिनेशन मिल रहा है जो पेरेंटल नहीं था। अच्छा, उसके बाद अब दोबारा आगे देखें तो यहाँ पर टॉल अराउंड, ठीक है, हमें मिल गया, दोबारा टॉल अराउंड मिल गया। ये इसको और इसके साथ रैक करा रहे हैं सिंपली। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, डॉर्फ और राउंड मिल रहा है, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं था, ठीक है। डॉर्फ और राउंड भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं था। तो मैं जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है मैं उनको क्या कर रहा हूँ, मैं उनको सिंपली पेरेंटल कॉम्बिनेशन को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ भी क्या है, यहाँ भी डॉर्फ राउंड है, डॉर्फ और राउंड भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं था। उसके बाद टॉल राउंड दोबारा आ गया, ठीक है। और उसके बाद टॉल और रिंकल आ गया, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है। उसके बाद डॉर्फ और राउंड आ गया, डॉर्फ और राउंड ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है। और ऐसे ही डॉर्फ और रिंकल ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप अब रेशो देखें तो टॉल राउंड हमें कितने मिल रहे हैं, पहला टॉल राउंड हो गया ये, दूसरा ये, 4 तो इस लाइन में हमने देख लिए थे, 5वां ये और छठा ये टॉल राउंड, और 6 और ये 7 टॉल राउंड 7 हो गए। और हमारे पास टॉल राउंड ये 8 और टॉल राउंड 9 होने चाहिए, टॉल राउंड सीट ये 9वां। तो 9 टॉल और राउंड आप एक बार दोबारा बनाएंगे तब भी आपको आइडिया हो जाएगा। टॉल राउंड हमें 9 मिले, ठीक है। एक चीज़ होगी तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि ये इसका रेशो मैं यहाँ 9 लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 9। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं आगे कौन सी रेशो है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा लूँ। अच्छा भाई, अच्छा अब टॉल अराउंड तो हमने देख लिया, इस लाइन में आ गए थे सारे, और टॉल अराउंड ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, और टॉल अराउंड ये भी कैलकुलेट कर लिया। इनको मैं हटा देता हूँ, ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया, और ये भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम देखें टॉल और रिंकल कितने हैं, ये टॉल और रिंकल्ड है, और ये क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब नया कॉम्बिनेशन आया। ये भी टॉल और रिंकल्ड है, ये भी एक नया कॉम्बिनेशन आया, 2 हो गए, एक ये और एक ये 2 हो गए। और टॉल और रिंकल्ड अगर हम और देखें तो ये एक टॉल और रिंकल्ड ये है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन टॉल और रिंकल्ड क्या है जो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है। तो हम अब इसको भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, और ये भी हटा देते हैं। अब हम देखते हैं एक और कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा हमारे पास, और कॉम्बिनेशन आएगा डॉर्फ और राउंड वाला आएगा। तो डॉर्फ और राउंड एक ये रहा, डॉर्फ और राउंड, और डॉर्फ और राउंड एक ये रहा, ठीक है, और डॉर्फ और राउंड एक ये रहा। और डॉर्फ और राउंड भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये भी क्या है, ये भी 3 है हमारे पास। और एक जो सिंपली जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है जो रिसेसिव में था, डॉर्फ और रिंकल्ड, तो वो ये है, ये 1 आ गया। तो 9:3:3:1, ये एक बार आप दोबारा खुद से बनाएंगे तब आपको और आइडिया होगा, मगर ये इसका रेशो जो है वो ये बनेगा। ये आपसे रेशो भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो यही मेंशन है। देखें कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो सम पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो आए मगर कुछ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आए, जैसे टॉल के साथ क्या आ गया, रिंकल्ड आ गया, और डॉर्फ के साथ क्या आ गया, राउंड आ गया। तो 9:16 क्यों, क्योंकि 16 ओवरऑल है, तो 9/16 जो है कौन से टॉल राउंड है। उसके बाद ये वाले नए पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो नए नहीं थे और न्यू कॉम्बिनेशन आए, तो ये आया, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये है हमारे पास टॉल प्लांट और रिंकल्ड सीड, ठीक है। तो ये क्या है, पेरेंटल, ये 3 आए। ऐसे ही ये टॉल प्लांट और राउंड सीड्स हैं हमारे पास, टॉल प्लांट और राउंड सीड तो ये थे। तो ये वाले जो हैं टॉल प्लांट प्रोड्यूसिंग राउंड सीड, ये आपके पास होंगे डॉर्फ प्लांट, ठीक है, यहाँ डॉर्फ होना चाहिए, डॉर्फ प्लांट और राउंड सीड, ठीक है, जो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है, वो 3 होगा। और यहाँ पर भी डॉर्फ प्लांट होना चाहिए, डॉर्फ प्लांट प्रोड्यूसिंग रिंकल्ड सीड, ये 1 होगा। तो आपके पास ये वाले कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं जो कि न्यू कॉम्बिनेशन आए, ठीक है। यहाँ पर मेरे ख्याल टॉल प्लांट इन्होंने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आप अगर ऊपर हम यहाँ पर देखें जो नए कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे थे वो कौन से मिले थे, नए कॉम्बिनेशन डॉर्फ और राउंड था, ठीक है, डॉर्फ और राउंड। और एक और नया कॉम्बिनेशन जो हमें मिला था वो था टॉल और रिंकल्ड होगा, टॉल और रिंकल्ड ये वाला, ठीक है। तो टॉल और रिंकल्ड और डॉर्फ और राउंड ये नए कॉम्बिनेशन थे जो कि पेरेंटल नहीं थे, ठीक है। तो डॉर्फ और राउंड
और टॉल और रिंकल्ड होगा, टॉल और रिंकल्ड, ठीक है, ये वाला टॉल और रिंकल तो मौजूद है, तो ये दोनों डॉर्फ होंगे, ठीक है, ये भी डॉर्फ है और ये भी डॉर्फ है। अच्छा भाई, अब इसके बाद इसने ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक स्टेटमेंट दी जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसने क्या कहा, द फैक्टर्स। अब हम देखें अब इस चीज़ से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, एक्चुअली रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि जो भी जितने भी जीन्स मौजूद थे, जैसे टॉल और राउंड के जीन थे और डॉर्फ और रिंकल के जीन थे, तो इनकी मर्ज़ी है, ये वाला इसके साथ चला जाए, ये वाला इसके साथ चला जाए, मैं कोई भी किसी के साथ जा सकता है, इसकी अपनी मर्ज़ी है, या आज़ाद है। तो यही इसने कहा कि द फैक्टर्स, फैक्टर मतलब जीन्स ऑफ असॉर्टेड ट्रेड्स, मतलब जो ट्रेड्स हैं जो कि उसके करेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट इन द इनहेरिटेंस, मतलब जो अगली जनरेशन में जा रहे हैं इंडिपेंडेंट है, मतलब टॉल जो है वो रिंकल के साथ जाए, डॉर जो है वो राउंड के साथ जाए, उसकी मर्ज़ी है, वो किसी के साथ भी जा सकता है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। या दूसरी तरह कैसे डिफाइन करते हैं, द मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ जीन, पेयर ऑफ जीन का मतलब वही है जैसे मैंने आपको समझाया, एक करेक्टर के लिए दो एलील्स मौजूद होती हैं। ये सेग्रीगेट मतलब ये आगे जो जनरेशन में जाती हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, मतलब अगर टॉल और राउंड है तो टॉल की अपनी मर्ज़ी है, राउंड की अपनी मर्ज़ी है कि किसी के साथ भी जाए। तो ये आपका जो मेंडल का दूसरा लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये वो है, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है मेंडल में लॉ की, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कि इसके एक्सेप्शंस क्या हैं।